भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बुधवार को तमिलनाडु में हुए एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। जनरल रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोग भी इस हादसे में मारे गए। सीडीएस बनने से पहले सेना प्रमुख के अलावा कई अन्य अहम पदों पर रहने वाले जनरल रावत दुश्मन देशों के खिलाफ बयान भी देते रहे हैं। ऐसे में कई विशेषज्ञ और सोशल मीडिया यूजर्स बुधवार को हुए इस दुखद हादसे की तुलना ताइवान के चीन विरोधी सेना प्रमुख के हादसे से कर रहे हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना जनवरी 2020 की है। ताइवान में चुनाव का माहौल था, पूरा देश नए राष्ट्रपति के लिए वोट देने वाला था। इसी बीच खबर आई कि ताइवान के सेना प्रमुख की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। इस भीषण हादसे में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शेन ई मिंग के अलावा 7 अन्य वरिष्ठ अफसरों की भी मौत हो गई थी। जनरल मिंग ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर सवार थे, जिसे अमेरिका के सबसे आधुनिक और सुरक्षित हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है। जनरल मिंग सामान्य उड़ान पर देश के पूर्वोत्तर के यान काउंटी जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया। बचाव दल के सदस्यों के अनुसार तब पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी और इलाके में मौसम खराब था। खबरों के मुताबिक जनरल मिंग का ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ही रडार से गायब हो गया था। इस हादसे में 5 लोग बच गए थे, वहीं कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद ताइवान में चुनाव हुए और चीन की धुर विरोधी राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन को जीत मिली। जनरल रावत की तरह से ताइवानी सेना प्रमुख मिंग भी काफी अनुभवी थे। यही वजह है कि भारत के रक्षा मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने जनरल रावत के हेलीकॉप्टर हादसे की तुलना ताइवान के सेना प्रमुख से की। उन्होंने ट्वीट में कहा, ऐसे समय पर जब चीन के साथ 20 महीने लंबे सीमा तनाव के चलते हिमाचली फ्रंट पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य कर्मियों की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मौत का इससे बुरा समय नहीं हो सकता था। जनरल रावत की मौत 2020 की शुरुआत में हुई एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के समान है, जिसमें ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल शेन ई मिंग और 2 प्रमुख जनरलों सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। प्रत्येक हेलीकॉप्टर क्रैश में चीन की आक्रामकता के खिलाफ आवाज उठाने वाले डिफेंस के एक प्रमुख व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलते थे। दोनों देशों ने इस पर कई बार आपत्ति भी जाहिर की थी। अभी पिछले महीने ही सीडीएस जनरल रावत के एक बयान से चीन काफी बौखला गया था। दरअसल 13 नवंबर 2021 को सीडीएस बिपिन रावत ने कहा था कि भारत की सिक्योरिटी के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। पिछले साल चीन से लगे सीमावर्ती इलाकों में लाखों जवानों और हथियारों की तैनाती की गई थी। उनका जल्द बेस की तरफ लौटना मुश्किल लगता है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू क्यान ने रावत के इस बयान को उकसावे भरा, गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे बयानों से जियोपॉलिटिकल टकराव को बढ़ावा मिल सकता है। भारतीय अधिकारी किसी बिना कारण के चीनी खतरे पर अटकलें लगाते रहते हैं, जो दोनों देशों की ऑफिशियली पॉलिसी के खिलाफ है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने यह भी कहा, अजीब समानता का मतलब ये नहीं है कि दोनों हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में कोई संबंध था या इसमें कोई बाहरी हाथ था। कुछ भी हो, प्रत्येक दुर्घटना ने आंतरिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, विशेष रूप से शीर्ष जनरलों को ले जाने वाले सैन्य हेलीकॉप्टर के रखरखाव से जुड़े प्रश्न। फिलहाल जनरल रावत के हेलीकॉप्टर हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है और अभी ये जांच का विषय है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।